वालेकुम दोस्तों। जैसा कि हम बच्चों की सीरीज़ लेके चल रहे हैं, बच्चों के अमराज पे बात हो रही है। तो आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ वो हैं पैदा होने वाले बच्चों के या 1 साल से कम उम्र बच्चों के मोशन, बच्चों के मोशंस। आमतौर पे हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि बच्चों को लूज़ मोशन हो जाते हैं और मोशन करते 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 यहाँ तक कि बच्चों के जिस्म का पानी भी ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, जिससे ये होता है कि फिर उनको ड्रिपिंग करवानी पड़ती है और बच्चा सूख भी जाता है और वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है और साथ में उसको बुखार भी आ जाता है। तो आज इसी टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ और इसकी एक सिंगल रेमेडी, एक ही मेडिसन आपको मैं बताऊंगा जो कि बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव है और नो साइड इफ़ेक्ट है। तो उसकी सिम्टम पहले आपसे शेयर करते हैं कि अगर आपका बच्चा 1 साल से कम उम्र है, अगर आपका बच्चा 1 साल से कम उम्र है और उसको मोशन लगे हुए हैं। अच्छा, बसा औकात मोशन के साथ साथ बच्चों को कै भी लग जाती है। मिसाल के तौर पे जो मेडिसन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो मेडिसन अथूज़ा है। ये एक ऐसी मेडिसन है जो कि अथूज़ा एक ऐसी ज़बरदस्त होम्योपैथी मेडिसन है जो कि ना सिर्फ मोशन पे काम करती है बल्कि बच्चों की कै वगैरह पे भी बहुत अच्छा काम करती है। इसकी सिम्टम्स सिर्फ एक ही है, वो क्या, अलामात सिर्फ एक है, वो क्या, वो ये है कि आप माँ बच्चे को उठाएगी, बच्चा रोएगा दूध के लिए कि मुझे दूध पिलाओ, मुझे मुझे फीड कराओ। तो बच्चे को जब माँ फीड कराएगी तो फीड कराने के बाद, दूध पिलाने के बाद कुछ ही देर बाद बच्चे को कै आ जाएगी और वो सारा दूध फटा हुआ दूध, स्मेल वाला दूध बच्चे के जिस्म से बाहर आ जाएगा। और क्या होगा कि फिर माँ थोड़ी देर बाद बच्चे को फिर दूध, बच्चा फिर रोएगा क्योंकि अथूज़ा का बच्चा रोता भी बहुत ज़्यादा है। या वो फिर रोएगा, उसको भूख सताएगी, वो फिर दूध पिएगा माँ का, तो फिर वो मोशन कर देगा। जब वो मोशन कर देगा तो उसके बाद जब बच्चे को वो सारा साफ़ सफाई करके माँ फिर रखेगी तो वो फिर रोएगा कि मुझे फीड कराओ। तो माँ उसको फिर दूध पिलाएगी, फिर उसने या मोशन कर देने हैं या उल्टियाँ कर देनी है। यानी मुसलसल या मोशन या उल्टियाँ, जैसे दूध पिएगा वैसे या मोशन या उल्टियाँ, या मोशन या उल्टियाँ। तो इस केस में, अथूज़ा के केस में, आप एक ही चीज़ को याद रखें और वो चीज़ है कि बच्चे को या तो मुसलसल कै आती रहेगी या फिर कै भी आएगी मोशन भी आएंगे, कै भी आएगी मोशन भी आएंगे। आप जो भी चीज़ बच्चे को देंगे वो फ़ौरन निकल जाएगी। और आम तौर पे बच्चे को यही सिलसिला अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा जारी रहे तो बच्चे के जिस्म से पानी बिल्कुल खुश्क हो जाता है और बच्चे के जिस्म से एक ख़ास किस्म की बू आने लग जाती है और उन मोशनों में, उन इसहाल में भी बू आने लग जाती है और मोशन जो होते हैं वो इसहाल में बदल जाते हैं। और आम तौर पे बच्चे की बहुत जल्दी इम्यूनिटी भी गिर जाती है नीचे, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी ख़त्म हो जाती है और ऐसा बच्चा सूख भी जाता है और उसका जो है ना स्केलेटन शो होने लग जाता है और माँ बाप उसका इलाज करवाते हैं, इधर उधर भागते हैं और आम तौर पे किसी भी मेडिसन से वो बच्चा जल्दी रिकवर नहीं होता। आखिरकार ये करना पड़ता है कि माँ बाप को उसको वो नमकियात वाला पानी पिलाना पड़ता है और उसको ड्रिपिंग करवानी पड़ती है, ड्रिपें वगैरह उसको लगती हैं, तब जाके बच्चा कुछ रिकवर होता है। क्योंकि जब उसका जिस्म का पानी सही होता है, उसकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है, तो तब जाके थोड़ी सी उसके अंदर केस की तरफ बेहतरी आती है। तो अगर ये सारी अलामात हैं, आपका बच्चा दूध पी के कै कर देता है या मोशन कर देता है, फिर दूध मांगता है, दूध करके या इसके अलावा कोई और चीज़ उसको देते हैं तो वो फ़ौरन से मोशन या उसको कै आ जाती है, तो आप अथूज़ा, एक आम मिलने वाली होम्योपैथी मेडिसन है, ये 30 पोटेंसी में लेके आएँ। 30 पोटेंसी सेफ पोटेंसी होती है। भले आपके बच्चे की उम्र कितनी हो, वज़न कितना हो, इससे कोई गर्ज़ व गायत नहीं है। आप 1 चम्मच पानी में 1 से 2 कतरे, जैसे माना कि ये अथूज़ा है, ये पोटेंसी है, तो आपने 1 चम्मच पानी लेना है और उसके अंदर ऐसे डालनी है 1 से 2 कतरे और आपने अपने बच्चे को पिला देने हैं। सुबह भी ऐसे करना है, दोपहर भी ऐसे करना है और शाम भी ऐसे करना है।
सुबह, दोपहर और शाम ये 3 टाइम अर्थूज़ा आप अपने बच्चों को यूज़ करवाएँ, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप बच्चों की कै और मोशन से बच सकते हैं। और ये एक आसान और आम फ़हम मेडिसन है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। आप बग़ैर किसी डॉक्टर से मशवरा किए अर्थूज़ा यूज़ कर सकते हैं। ये नो साइड इफ़ेक्ट है और इतनी कॉस्टली भी नहीं है।